coach who are watching this video. So let's go. It's about class 10. So class 10 has chapter 9 has some applications of trigonometry. जैसे कि गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो ये चैप्टर है वो रिलेटेड के साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। सो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। बिकॉज़ लैंग्वेज की हेल्प से जब लैंग्वेज समझेंगे देन वी विल मेक द फिगर, एंड फिगर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, सो इसके लिए सो फॉर इट लैंग्वेज टू नो लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पहले मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि गाइस हमें दे रखा है एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, किससे, एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है, यानी कि 30 मीटर ऊंचाई की है। मैं भी बताती हूँ, जैसे कि गाइस इसको फिगर से ही समझेंगे। देखो इस टाइप से, ये है एक बिल्डिंग, ठीक है, क्या है, ये बिल्डिंग है। इस पूरी बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दे रखी है, और ये जो लड़का है, लड़का भी इससे कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है, यानी कि लड़के और इन दोनों के बीच की दूरी ये है। ठीक है, ये है लड़का। इस लड़के की जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 1.5 मीटर। समझ रहे हो ना आप, 1.5। ठीक है, ये लड़का खड़ा है इस टाइप से, लड़के की हाइट दे रखी है 1.5। तो गाइस अगर ये लड़के की हाइट है और ये 30 मीटर है, पूरा 30 मीटर है, आप देख रहे हो ना, ये लड़के की हाइट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है एक लड़का जिसकी हाइट कितनी 1.5 मीटर, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, यानी कि इतनी डिस्टेंस हमने लैंड करी, और बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो हमें 30 दे रखी है। सो अगर हम केवल बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि लड़के की हाइट है नहीं 1.5, इसे लगा के 30 हो गया, तो 30 में से अगर हम 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अभी तो ये 30 है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर हम केवल यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, मतलब केवल बिल्डिंग की हाइट देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ही, तो कितनी हो जाएगी 28.5। ठीक है, 28.5 हो जाएगी। फिर हमें क्या दे रखा है, फिर देखो दे रखा है कि the angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60। यानी कि गाइस जो एंगल है जब वो नीचे से देखता है ऊपर की ओर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से, ठीक है, उसकी आईज से, लड़का है अपनी आईज से ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, टॉप की ओर देखता है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। और वो कितना इंक्रीज होता है, 30 से 60 हो जाता है। यानी कि गाइस अभी जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है 30, क्या है ये एंगल 30 है। आप समझ रहे हो ना, लड़का जब लड़के क्या टॉप यहाँ से अपनी आईज से टॉप पे देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। ठीक है, वो लड़का क्या कर रहा है, आगे आगे चलता जा रहा है, जब चलेगा तो उसका एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना। पहले लड़का यहाँ था, तब उसने बिल्डिंग पे देखा तो एंगल कितना बना 30, लेकिन अब वो चला कुछ दूर, ठीक है, चला क्या, इतनी दूर और चला, इतनी दूर चला तो यहाँ पे खड़ा हो गया वो लड़का, अब उसने यहाँ से देके देखा तो कितना बना 60। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें डिस्टेंस निकालने की बिल्डिंग के और कितना चला, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो लड़का कितना चला, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें करनी है फाइंड। ठीक है, सो हम करेंगे फाइंड। अब हमने फिगर समझ लिया है, ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया, बस अब तो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी और इसको डी बोल देंगे। ठीक है, तो हम पहले कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले ट्राइंगल ले लेंगे ए डी बी, पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, अब कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस यही है। तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी बी, हम ए सी बी ट्राइंगल में देखेंगे, ए सी बी ट्राइंगल में। ठीक है,
तो एसीबी ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो हमें हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस ये बेस, हमें तो बेस चाहिए, ठीक है, बेस चाहिए नीचे वाला एंड हाइपोटेनस हमें दे रखा है। ओके, सो 10 लगाएंगे, 10 में आता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी और 10 60 की वैल्यू थी √3 और ए बी हमें पता है कितना है 28.5 अपॉन बीसी, तो बीसी क्या हो गया, बीसी हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास बीसी। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, अब पूरा ट्राइंगल ले रहा है तो इसमें भी हम 10 की फॉर्मूला लगाएंगे, 10 30, ठीक है, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है पूरा यहाँ से लेके हाथ तक का, ठीक है, तो यहाँ से लेके हाथ तक का जो हो जाएगा यानी कि बी डी, ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमें पता है 28.5 है, ठीक है, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा बी डी है, क्या हम बी डी को ऐसे नहीं लिख सकते सी डी प्लस बी सी, ऐसे तो लिखेंगे बीडी को, ये बीडी पूरा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन इन दोनों के एडिशन करेंगे तो बीडी ही मिलेगा, यानी कि CD प्लस BC लिख सकते हैं, ठीक है, CD प्लस BC, और हमें दे क्या रखा है, हमें BC दे रखा है, तो हम BC की जगह अप्लाई कर देंगे 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन CD प्लस 28.5 अपॉन √3। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा CD प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू में ये मल्टीप्लाई में जाएगा 28.5 इंटू √3, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, इसको कोई काम नहीं है, हमें पता है कि हमें निकालना क्या, हमें केवल CD निकालना है, CD चलेगा, ठीक है, CD ही निकालना है, CD हमारे पास तो देखो क्या हो जाएगा CD इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले जाएंगे 28.5 √3 प्लस का माइनस का हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, इसमें से कॉमन ले लो 28.5, जब कॉमन ले लोगे बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 इंटू √3 भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा माइनस 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू में 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर दो √3 अपॉन √3 से, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 9 जा 27 9.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 90 √3, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी यहाँ से लेके यहाँ तक 90 √3, CD क्या है लड़का कितना चला 90 √3। So now we are having question number 7. So let's read question number 7, इसमें क्या दे रखा है, so question number 7 में दे रखा है from a point on the ground, यानी कि ग्राउंड पर एक पॉइंट से the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed, यानी कि गाइस एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो देखो इस टाइप से पहले फिगर से समझेंगे, यानी कि देखो एक ना पॉइंट दे रखा है इस टाइप से, ये जो पॉइंट है वो कहाँ है नीचे यानी कि ग्राउंड पे, ठीक है, इस टाइप से कोई डिस्टेंस कंसीडर कर रहा है लेट, यानी कि ये क्या है ग्राउंड है, पूरे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक क्या है पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे क्या दे रखा है, हाँ, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, अब देखो क्या दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड द बिलो, फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक का जो
ये बॉटम है, ये नीचे है, और एक बॉटम सॉरी जो ऊपर दे रखा है, ठीक है। एक टॉप पे है, टॉप पे क्या है, ट्रांसमिशन टावर, क्या है, ट्रांसमिशन टावर। इस टाइप से क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। तो यानी कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है, ट्रांसमिशन टावर है। और फिर नेक्स्ट ये भी दे रखा है हमें कि जो ट्रांसमिशन टावर है वो किस पे फिक्स है, यानी कि लगा हुआ है किस पे, एक बिल्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हम देखो ये ट्रांसमिशन टावर है जो किस पे लगा हुआ है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग, यानी कि इस टाइप से एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, और कितने मीटर हाइट की है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये ए बी और सी क्या है, बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पे एक टावर बना हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। तो फिर हमें दे रखा था कि ये जो ग्राउंड, तो ग्राउंड ही हुआ ना, बिल्डिंग के नीचे है, तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो ट्रांसमिशन टावर है, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, are 45 and 60 respectively, find the height of the tower, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 एंड 60 है respectively, bottom and top of the transmitter tower fixed at the building are 45 and 60। तो देखो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल तो ये बनाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, बिल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का बिल्डिंग का 45, एंड इस टावर का क्या बन जाएगा 60, ठीक है। पूरा यहाँ से लेके ये वाला बड़ा एंगल है तो इसका कितना बनेगा 60, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। आप समझ गए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं दे रखा, केवल इतना दे रखा था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे से जो उसके एंगल बन रहा है, एक तो बिल्डिंग का और एक टावर का। बिल्डिंग का बन रहा है 45, इसका बन रहा है 60। हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो ये तो बिल्डिंग की हाइट तो हमें दे रखी है, हमें तो टावर की निकालनी है, तो इसको एक पॉइंट और दे दी, ठीक है। let the height of the tower v h, इसकी हाइट हमने h मीटर मान ली, ठीक है। अब हम देखो कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACB में ACB ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACB, इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल में हमें क्या क्या चीज दे रखी है, देखो एक तो हमारे पास ये दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, और हम बेस ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर को हम बेस ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन बेस क्या है AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC क्या दे रखा है 20 मीटर, एंड AB हमें नहीं दे रखा, तो AB कितना आ गया, AB इज इक्वल टू 20 मीटर, AB कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे इन नाउ अगेन इन ट्रायंगल ADB। अब पूरे ट्रायंगल लेते हैं ADB, ADB ट्रायंगल में बात करेंगे किसकी, tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है VD और बेस क्या है AB। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, V और D को क्या लिख सकते हैं हम CD प्लस BC लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन AD। तो अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, CD क्या है, CD तो हमें निकालना है ना, CD h है, हाइट ऑफ द टावर, BC क्या है 20 हमें दे रखा है, AD क्या है ये AB है, ठीक है, AB तो AB क्या है, AB हम निकाल चुके हैं 20 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20 मीटर, ये भी मीटर में ही है 20, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस ये प्लस का इधर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू h, तो ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो हाइट कितनी आ गई 20 into √3 माइनस 1 मीटर। So height of the transmission tower is equal to 20 into √3 minus 1। तो इतनी हाइट क्या है ये 20 into √3 minus 1 मीटर। बस यही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So now we are having question number 8। So question number 8 पे क्या दिया है इसको मैं रीड करती हूँ। question number 8 में हमें देखा स्टैच्यू यानी कि एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल,
उसकी जो लंबाई है यानी कि टॉलनेस है वो कितनी है 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो पेडेस्टल के ऊपर यानी कि उसकी टॉप पर स्टैंड है, खड़ी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो मैं इस टाइप से बता रही हूँ, एक स्टैच्यू है, ठीक है, स्टैच्यू इस टाइप से है, यह स्टैच्यू, इसकी हाइट कितनी है यानी कि टॉलनेस कितनी 1.6 मीटर, ठीक है। और ये किसके ऊपर स्टैंड है, खड़ी हुई है, ये किसके ऊपर, एक पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा, अभी ये इसके ऊपर खड़ी है, मतलब समझ लीजिए अभी इसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। फिर अभी क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है इस टाइप से। तो इस ग्राउंड पर एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है, इसमें दे रखा है ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से और जो स्टैच्यू का टॉप है, यही तो है स्टैच्यू का टॉप, ये, ठीक है, ये पॉइंट, यहाँ से जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच का बॉटम से लेके टॉप तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, टॉप, वो जो यहाँ से लेके, ठीक है, 60 डिग्री है। फिर हमें दे रखा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से, यानी कि इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। अब पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये, ठीक है, तो इसी पॉइंट से जो ये इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा 45 है। आप समझ रहे हो ना कितना इजी है। इसी पॉइंट से पहले हमने पूरी मूर्ति का जो टॉप था वो कितना बना 60, लेकिन अगर इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप देखा जाए तो इन दोनों के बीच का एंगल 45 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें दे रखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये निकालना है, ये पेडेस्टल है हमारे पास ए बी सी, यानी पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है, हाइट निकालनी है पेडेस्टल की, और इसको दे दो बी पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल वी एच, इसकी हाइट हमें एस लेट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हम ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम वही लगाएंगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो अगर आप ए बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा बी सी के इक्वल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, आप क्या बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, अभी भी ए डी बी ट्राइंगल ले रहा है, पूरा ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल में हम पूरा एंगल ले रहे हैं tan 60, परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा बी डी, और बेस क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब बी डी को क्या लिखा जा सकता है, बी डी तो सी डी, बी डी किससे मिलकर बना है, सी डी प्लस बी सी से ही तो मिलकर बना है, सी डी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, सी डी हमें दे रखा है सी और डी 1.6, ठीक है, और BC हमें BC क्या है H है, ठीक है, BC H है, और AB क्या है देखो BC और AB बात एक ही है, दोनों को H के इक्वल मान लो, क्योंकि ये जो है द हाइट, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी H, सो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ही तो हो जाएगा, जब पेडेस्टल की हाइट H है तो BC कितना हो जाएगा H हो जाएगा, सॉरी H है ना H, तो BC क्या है H है, और ये दोनों तो इक्वल है, AB भी H है, तो AB की जगह H लिख सकते हैं, H आएगा मल्टीप्लाई में √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। अगर हम इधर देखा जाए तो √3H प्लस का H माइनस का H जाएगा इज इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लेंगे बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, S निकालोगे तो हो जाएगा 1.6 इनटू फिर √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, लेकिन जब a माइनस बी ए प्लस बी, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट a क्या है √3 का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 आ जाएगा, इसको कट कर दो तो s कितना हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।